सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर रहेगी नजर। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और अब तक करीब 8 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है वैक्सीन के लिए। देश के करीब 10 करोड़ बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान के लिए गाइडलाइन बनाई गई है। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और वैक्सीन लेने के लिए बच्चों का जन्म 2007 या उससे पहले का होना जरूरी है। बच्चों को माता पिता के साथ वैक्सीनेशन जोन में जाना ही होगा। प्राइवेट अस्पतालों में भी बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज 10 बजे की आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली सरकार ने बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली में 159 केंद्रों पर बच्चों को टीका लगाया जाएगा। बच्चों के क्लास टीचर माता पिता को नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में पूरी जानकारी देंगे और दिल्ली में टीकाकरण केंद्रों पर बच्चों के साथ आने वाले माता पिता के लिए भी अलग कमरों की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 21 वैक्सीनेशन सेंटर और दक्षिण पश्चिम जिले में और सबसे कम केंद्र 10 केंद्र शादरा में बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और देश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 107 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब देश में ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा 1700 हो गया है और अब तक 23 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमण फैल चुका है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं और राज्यों में काफी सख्ती भी बरती जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद से देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कल के मुकाबले एक बार फिर कोरोना के केस में बड़ा उछाल देखने को मिला है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33,750 मरीज सामने आए हैं और जबकि एक दिन में 123 मरीजों की मौत भी हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 11,877 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 9 मरीजों की जान चली गई। जबकि दिल्ली की बात करें तो 3,194 केस मिले हैं और एक मरीज ने दम भी तोड़ा है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से अगली ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान में बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरीके से सख्त हो गई है। हालात को देखते हुए राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आज से कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बच्चों के स्कूल 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दे दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। राजस्थान में धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। फूल, माला, प्रसाद और बाकी सामग्री ले जाने पर रोक लगाई गई है। राजस्थान में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अमेठी दौरे पर रहेंगे और अमेठी में सीएम योगी जगदीशपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। यहां सीएम एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले अभी सीएम योगी ने प्रदेश के लोगों से कोरोना से सावधानी बरतने की अपील की और कहा है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक नहीं है, बल्कि ओमिक्रॉन एक सामान्य वायरल की तरह है, लेकिन लोगों को सावधानी बरतनी ही होगी अगर हमें इसे रोकना है। आगे बढ़ते हैं, अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं और चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल का यह छठा दौरा है और देहरादून के परेड ग्राउंड में केजरीवाल एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड चुनाव के मद्देनजर पार्टी की यह पहली बड़ी जनसभा होगी। उत्तराखंड में केजरीवाल नव परिवर्तन यात्रा का भी आगाज करेंगे, रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की एक और बड़ी खबर, 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। आज यूपी के बस्ती जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गोरखपुर बस्ती मंडल में चल रही जन विश्वास यात्रा का समापन करेंगे। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के सभी दिग्गज नेता लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। बस्ती में जेपी नड्डा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बलिया से शुरू हुई जन विश्वास यात्रा का बस्ती में आज समापन हो रहा है। अब 9वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष ने सरकार से कोरोना और नई शराब नीति, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या, मोहल्ला क्लिनिक में गलत दवा से बच्चों की मौत पर चर्चा का नोटिस दिया है। सत्र में दिल्ली सिख गुरुद्वारा बिल 2022 और दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बिल 2022 पेश किया जाएगा। बीजेपी ने नई आबकारी नीति वापस नहीं होने पर आज राजधानी की 14 जगहों पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। आज सुबह सुबह बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने एक घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया है। इलाके में बीएसएफ के जवान सर्च ऑपरेशन को लगातार अंजाम दे रहे हैं। तस्वीर आपके सामने, लगातार आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। आतंकियों की हर चाल से पहले वहां के जवान काफी मुस्तैद हैं और हर चाल को नाकाम भी किया जा रहा है। देर रात यहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और पूरी जगह को चेक भी किया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।